जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 मणि का पाठ 9, सुस्वागतम भो अरुणाचले अस्मिन, अर्थात आपका इस अरुणाचल में स्वागत है। बहुत ही अच्छा पाठ है और आपकी प्रश्न पत्र में, आपकी परीक्षा में आने वाला ये अंतिम पाठ है। इसके बाद जो पाठ हैं वो आंतरिक मूल्यांकन के लिए पढ़ाए जाते हैं या पढ़े जाते हैं। तो इस पाठ को जरा ध्यान से हम पढ़ने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेशस्य एकस्मिन् विद्यालये अद्य उत्सवस्य वातावरणम्। अरुणाचल प्रदेश के एकस्मिन् विद्यालये, एक विद्यालय में, अद्य माने आज, उत्सवस्य वातावरणम, उत्सव का वातावरण है। भाई स्कूल में कोई बहुत अच्छा सा फंक्शन होने वाला है। सुसज्जिते प्रवेश द्वारे सुंदरैः अक्षरैः लिखितम। सुसज्जित प्रवेश द्वार पर, बहुत अच्छे से जिसको सजाया गया है, ऐसे प्रवेश द्वार पर, प्रवेश द्वार जहाँ से उस उत्सव में प्रवेश करना है। तो कहते हैं सुसज्जित प्रवेश द्वार पर सुंदर अक्षरों के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? स्वागतम कुर्मः, आपका स्वागत करते हैं या हम आपका स्वागत करते हैं। तदेव छात्राणाम एकः दलः तत्र प्रविशति, तभी वहां पर छात्रों का एक दल प्रवेश करता है। तदेव, तदाधन एव, कौन सी संधि? वृद्धि संधि। ठीक है, तो जो भी संधि आएंगी उनको भी साथ साथ ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। तेषां स्वागताय, उनके स्वागत के लिए, प्रवेश द्वारम उभयतः स्थितः, प्रवेश द्वार के, उभयतः माने दोनों ओर, स्थितः माने स्थित, बाल समूह मधुर स्वरेण गायति, जो बाल समूह है वो मधुर स्वर से गाता है। क्या कहते हैं? यह सप्तराज्येषु विभासमानः तरंगिणी यत्र च लोहिताख्या, ईटा ही यस्यास्ति पुरी प्रधाना, सुस्वागतम भो अरुणाचले अस्मिन। अब क्या है, इसके अर्थ को समझते हैं। यह माने जो, सप्त राज्येषु, सातों राज्यों में, विभासमान माने प्रकाशित होता है, जो सातों राज्यों में सबसे ज्यादा प्रकाशित है। तरंगिणी यत्र च लोहिताख्या, और जहां पर लोहित नाम की नदी बहती है। ईटा ही यस्यास्ति पुरी प्रधाना, ईटा जिसकी मुख्य प्रधान नगरी है। और सुस्वागतम भो अरुणाचले अस्मिन, इस अरुणाचल में आपका स्वागत है। यहाँ पर संधियां देख लेते हैं कौन कौन सी है। कौन सी है? लोहिताख्या, लोहित धन आख्या, दीर्घ संधि। यस्यास्ति, यस्य धन अस्ति, दीर्घ संधि। अरुणाचले अस्मिन, अरुणाचले धन अस्मिन, कौन सी संधि? पूर्व रूप संधि। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या कहते हैं भाई? इसके आगे बड़ा अच्छा सा पाठ लग रहा है। अरुणाचल के बारे में आज हम कुछ विशेष जानने वाले हैं। तदेव विद्यालयस्य प्रधानाचार्यः तत्र आगच्छति, तभी विद्यालय के प्रधानाचार्य तत्र आगच्छति, वहां आते हैं। क्या कहते हैं? प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य कहते हैं। अस्मिन् मनोरमे अरुणाचल प्रदेशे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। अस्मिन मनोरमे, इस सुंदर, अरुणाचल प्रदेशे, अरुणाचल प्रदेश में, भवताम सर्वेशम, आप सभी का, हार्दिकम स्वागतम, बहुत अधिक स्वागत है। आप सभी का यहाँ पर हृदय से स्वागत है। छात्राः, छात्र कहते हैं, अनुग्रहीताः वयम, हम सब अनुग्रहित हुए। अस्य मनोहर प्रदेशस्य विषये ज्ञातुम समुत्सुकाः स्मः, और इस मनोहर सुंदर प्रदेश के विषय में हम जानने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य कहते हैं, जानामि, हाँ जानता हूँ। एतदर्थमेव सभागारे प्रदेशस्य मान्यः पर्यटनाधिकारी युष्मान प्रतीक्षते। क्या कहते हैं? कहते हैं एतदर्थम एव, इसीलिए ही, सभागारे, सभागारे मतलब ऑडिटोरियम में, सभागार में, प्रदेशस्य, प्रदेश के, मान्य सम्मान्य, पर्यटन अधिकारी, युष्मान प्रतीक्षते, तुम सबकी प्रतीक्षा करते हैं। आगम्यताम तत्र एव चलामः, आओ एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं।
वहां पर क्या है कि इस प्रदेश के जो पर्यटन अधिकारी हैं वो आप सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आओ उन्हीं के पास चलते हैं। अब यहाँ से मुख्य पाठ शुरू होता है। विद्यालयस्य सभागारः, तो स्थान क्या है? विद्यालय का सभागार। और क्या कहते हैं? मंचे विद्यालयस्य प्रधानाचार्य, मंच पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रदेशस्य पर्यटनाधिकारी, प्रदेश के पर्यटन अधिकारी, केचित् अध्यापकाः, कुछ अध्यापक, च उपविष्टाः सन्ति, और कुछ अध्यापक वहां पर बैठे हुए हैं। तो कौन कौन बैठे हैं मंच पर? विद्यालय के प्रधानाचार्य बैठे हैं, प्रदेश के पर्यटन अधिकारी बैठे हैं और कुछ अध्यापक बैठे हैं। पर्यटनाधिकारी, पर्यटन अधिकारी, ध्वनि विस्तारक यंत्रस्य समीपम आगत्य, ध्वनि विस्तारक यंत्रस्य, ध्वनि को बढ़ाने वाले यंत्र के, ध्वनि विस्तारक यंत्र अर्थात माइक, ठीक है। तो कहते हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र के समीपम आगत्य, समीप आकर। देखिए आ उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय, शब्द बना आगत्य माने आकर। प्रिय छात्रा, प्रिय धन छात्रा, कौन सी संधि? तुकागम संधि। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर च का आगम हुआ है। तुकागम संधि में च का आगम हो जाता है ना, जब उससे पहले ह्रस्व स्वर होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? च का आगम हो गया, तो शब्द बन गया प्रिय छात्रा। हाँ, प्रिय छात्रों, अभिनंदनम भवताम अस्मिन प्रदेशे, तुम सबका, आप सबका इस प्रदेश में स्वागत है। ये जो प्रदेश है यहाँ आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रसीदामि यत्र भवन्तः अस्य रम्यस्य प्रदेशस्य विषये ज्ञातुम अति उत्सुकाः। प्रसीदामि, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, यत भवन्तः, कि आप सब, अस्य रम्यस्य प्रदेशस्य, इस सुंदर प्रदेश के, विषये ज्ञातुम, विषय में जानने के लिए, अति उत्सुकाः, बहुत अधिक उत्सुक हो। मुझे अच्छा लग रहा है ये जानकर कि तुम इस प्रदेश के विषय में बहुत अधिक जानना चाहते हो। एतदर्थम स्थलानाम दर्शनाय, इसीलिए स्थलों के दर्शन के लिए, प्रबंधः अपि वर्तते, इसीलिए आप लोगों को इसके जो दर्शनीय स्थल हैं उनको दिखाने का भी प्रबंधः अपि वर्तते, प्रबंध भी है, किया गया है। परंतु संप्रति प्रश्नोत्तर माध्यमेन भवताम जिज्ञासाम शमयितुम इच्छामि, किंतु मैं अभी, तो संप्रति माने अभी, तुरंत, प्रश्नोत्तर माध्यमेन, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, भाई आपके मन में जो भी प्रश्न है आप मुझसे पूछो और मैं उनका उत्तर दूंगा। तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से, भवताम जिज्ञासाम, तुम सबकी जिज्ञासा को, तुम सबकी उत्सुकता को, शमयितुम इच्छामि, मैं शांत करना चाहता हूँ। अभी तो मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ, पहले अपने प्रश्न पूछ लो, बाकी तो हम चलेंगे ही देखने। प्रथमम तु, और सबसे पहले तो, अहम एव एकम प्रश्नम पृच्छामि, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, मैं ही एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। क्या प्रश्न है? अस्य प्रदेशस्य नाम अरुणाचलः कथम जातम, इस प्रदेश का नाम अरुणाचल कैसे हुआ? अनुमीयताम, अनुमान कीजिए, इस प्रदेश का नाम अरुणाचल कैसे बना? जरा सोच के बताओ। तो क्या होता है, फिर सारे छात्र सोचने लग जाते हैं, भाई एक प्रश्न आया है, चलो हम भी प्रयास करते हैं उत्तर देने का। हिमांशु, हिमांशु क्या कहते हैं? अहम चिंतयामी, मैं सोचता हूँ, यत कि अरुणः तु सूर्यस्य पर्यायः, कि जो अरुण, अरुण शब्द है वो सूर्य का पर्यायवाची है। अस्य प्रकाशः सर्वप्रथमम इदम प्रदेशम स्पृशति, और जो इसका प्रकाश है सबसे पहले इमम प्रदेशम, इस प्रदेश को, स्पृशति, स्पर्श करता है। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश कहाँ आता है? इसी प्रदेश में आता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अतः इसीलिए अरुणस्य प्रदेशः अरुणाचलः, अरुण का प्रदेश अरुणाचल है। मतलब जहां सबसे पहले सूर्य का प्रकाश आता है वो क्या जगह है? अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए उसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया है। पर्यटनाधिकारी, पर्यटन अधिकारी कहते हैं शोभनम, बहुत अच्छा, उचितम उक्तम, बड़ा अच्छा कहा गया है। हिमाद्री तुंग श्रृंगैः सुशोभिता सूर्योदय भूमि ही इयम,
क्या कहते हैं? कहते हैं हिमाद्री तुंग श्रृंगई ही, हिम से ढकी हुई ऊंची ऊंची चोटियों से सुशोभित सूर्योदय की भूमि है यह। यहाँ पर क्या है? बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो कि किससे ढकी हुई है? बर्फ से ढकी हुई हैं। और सबसे पहले सूर्योदय यहीं पर होता है, तो ये इतनी इतनी अच्छी भूमि है। अतः अरुणाचल, इसीलिए इसको अरुणाचल कहते हैं। अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में 50 अधिकाः नद्यः प्रवहन्ति, इस प्रदेश में 50 से अधिक नदियां बहती हैं। कितनी? 50 से अधिक, बहुत अच्छी है। विपुलाः च अत्र वन संपदा, और इसकी जो वन संपदा है वो कैसी है? विपुला, बहुत अधिक है। क्यों है बहुत अधिक? क्योंकि जब नदियां बहुत हैं, पानी की कमी नहीं है, तो वन संपदा तो अच्छी होगी ही। और वनौषधि नाम तो अयम स्रोतः, और वनौषधियों का तो ये स्रोत ही है। वनौषधियां मतलब आयुर्वेद से जो जुड़ी हुई जो औषधियां होती हैं, जो वनों में पाई जाती हैं, उनका तो ये मुख्य स्रोत है। एव ही पुष्पाणाम समृद्धि सुगंधि ही च मनोहरः, और पुष्पों की समृद्धि और सुगंध तो यहाँ पर मनोहर होती है, मन को हरने वाली होती है, बहुत अच्छी होती है। सर्वत्र हरितिमा, और चारों तरफ यहाँ क्या है? हरियाली है। शुद्ध पर्यावरणेन युक्तस्य अस्य प्रदेशस्य केवलं प्रकृतिः एव न विविधा मनोहरा च प्रत्युत संस्कृतिः अपि। क्या कहते हैं? शुद्ध पर्यावरणेन युक्तस्य, शुद्ध पर्यावरण से युक्त, अस्य प्रदेशस्य, इस प्रदेश की, केवलम प्रकृति ही एव, न केवल प्रकृति ही नहीं, बल्कि विविधा मनोहराचा प्रत्युत संस्कृति ही अपि, बल्कि जो इसकी संस्कृति है वो भी विविधा, अनेक प्रकार की है, मनोहरा, मन को हरने वाली है। मतलब यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रकृति ही बहुत सुंदर है, यहाँ की जो संस्कृति है, इस प्रदेश की जो संस्कृति है, उसमें भी बहुत विभिन्नताएं हैं, वो भी अनेक अलग अलग प्रकार की है, और बहुत ही मन को हरने वाली है, बहुत ही मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली। सुधाकर, सुधाकर, अस्य प्रदेशस्य राजधानी का, इस प्रदेश की राजधानी क्या है? पर्यटनाधिकारी, पर्यटन अधिकारी उत्तर देते हैं, ईटानगरम अस्य प्रदेशस्य राजधानी, ईटानगर इस प्रदेश की राजधानी है। तो इस प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? ईटानगर। श्यामा, अब श्यामा कहती हैं, महोदय, अत्रत्य जनजाति नाम कानि प्रमुखानि आजीविका साधनानि, यहाँ पर जो जनजातियां हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, अनेक भिन्न भिन्न जनजातियां जो यहाँ पर रहती हैं, उनका प्रमुख आजीविका का साधन क्या क्या है? कौन कौन से आजीविका के साधन हैं? पर्यटनाधिकारी, पर्यटन अधिकारी उत्तर देते हैं, कृषि ही, शिल्पकला, वन संपद चैव एतेषां प्रमुखानि आजीविका साधनानि। कहते हैं कृषि मुख्य रूप से खेती करना, शिल्प कला कुछ शिल्प कलाएं करना, वन संपदः वनों की संपत्तियां अर्थात जो औषधियां यहाँ पर उत्पन्न होती हैं वो, चैव और, एतेषाम इन सब की, प्रमुखानि आजीविका साधनानि इन सब की प्रमुख आजीविका के साधन हैं। रवि, रवि उत्तर देते हैं, फिर से रवि भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? मान्यवर, अरे मान्यवर, अस्य प्रदेशस्य प्रमुखाः उत्सवाः के, इस प्रदेश के प्रमुख उत्सव क्या क्या हैं इस प्रदेश में? इसकी, ठीक है, हमने इसकी इनकी जनजातियों के बारे में सुन लिया, हमने यहाँ की वन संपदा के बारे में सुन लिया, लेकिन अब ये तो बताइए कि कि अब इस प्रदेश के मुख्य उत्सव कौन कौन से हैं? तो अब उसका उत्तर देते हैं, पर्यटनाधिकारी, पर्यटन अधिकारी कहते हैं, साधु पृष्ठम, बहुत अच्छा पूछा, अत्र अनेके प्रमुखोत्सवाः, यहाँ पर बहुत सारे प्रमुख उत्सव हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। वांगचो जनजाति नाम प्रमुखम पर्व ओरिया इति अस्ति, कहते हैं वांगचो जनजाति का प्रमुख पर्व ओरिया है, मतलब यहाँ पर जो एक जनजाति रहती है वांगचो, उसका जो मुख्य पर्व है वो क्या है? ओरिया। आगे देखते हैं, एतत्तु फरवरी इति मासे मान्यते, और यह कब मनाया जाता है? फरवरी के महीने में मनाया जाता है।
अस्मिन् अवसरे इस अवसर पर कृषि भूमि पूजनम सेतु निर्माणम च सामाजिकम कार्यम क्रियते। और इस अवसर पर कृषि भूमि का पूजन, सेतु का निर्माण मतलब पुल आदि का निर्माण और सामाजिक कार्य क्रियते माने किए जाते हैं। इस अवसर पर क्या क्या काम किए जाते हैं? कृषि भूमि के लिए पूजन किया जाता है भाई, लोग जिससे पूरे जीवन भर पूरे साल भर अपना अनाज उगाते हैं उसका पूजन करते हैं, सेतुओं का निर्माण करते हैं, पुल आदि बनाते हैं और सामाजिक कार्यों को करते हैं। मोपीन इति अपि कृषि पर्व अस्ति। मोपीन यह भी क्या है? एक कृषि पर्व है। देवानाम अपि देवः, देवताओं के भी देव मोपीन इति कथ्यते। तो मोपीन को क्या कहा जाता है? देवताओं के भी देव। बहुत महत्व माना जाता है वहां पर इनका। होली सदृशम, होली के समान, एव पर्व इदम, यह जो पर्व है ये होली के समान ही है। कैसे है? जनाः परस्परम मुखे कपोले च शाली चूर्णम लिम्पति। और लोग क्या कहते हैं? लोग परस्परम मुखे, एक दूसरे के मुख पर, शाली चूर्णम लिम्पति, मुखे कपोले च, मुख पर और गालों पर क्या करते हैं? शाली चूर्णम, धान और चावल का चूरा, लिम्पति लगाते हैं। इदम यह है अप्रैल इति मासे मान्यते, इसको अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। यहाँ पर होली कब मनाई जाती है? मार्च में, और ये मनाया जाता है अप्रैल में। ओणम पर्व समम साड़केन एकम अन्यत पर्व अस्ति। और जो ओणम है इस पर्व के समान साड़केन एकम अन्यत पर्व अस्ति, एक दूसरा पर्व भी है। इसी तरह से लामा संप्रदाय से, लामा संप्रदाय का लोसर इति प्रमुखम पर्व अपि फरवरी इति मासे संपद्यते। लामा संप्रदाय का लोसर, ये जो प्रमुख पर्व है ये कब मनाया जाता है? फरवरी इति मासे संपद्यते, फरवरी के महीने में संपन्न किया जाता है, फरवरी के महीने में इसको मनाया जाता है। हिमांशु, अब हिमांशु फिर से कहते हैं, अस्माभिः मिथुन इति विषये अपि किंचित श्रुतम, हमने जो है मिथुन इस विषय में भी कुछ सुना है। तत्किम, वह क्या है? भाई हमने सुना है मिथुन भी वहां पर कुछ होता है, तो वो क्या है? पर्यटनाधिकारी, पर्यटन अधिकारी कहते हैं मिथुनः गो महिष सदृशः एकः विशिष्टः राज पशु अस्ति। कहते हैं जो मिथुन है गाय और भैंस के समान एक विशेष राज पशु है। वहां का जो राज पशु है उसको कहते हैं मिथुन। कैसा होता है? गाय और भैंस के समान दिखने में उसी की तरह से होता है। शोभा, वयम अत्रत्यानाम ऐतिहासिक स्थलानाम विषये ज्ञातुम इच्छामः। अब हम जो है यहाँ पर ऐतिहासिक स्थलों के विषय में जानना चाहते हैं। ज्ञातुम, ज्या धातु तुमुन प्रत्यय, जानना वहां पर चाहते हैं। पर्यटनाधिकारी, पर्यटन अधिकारी कहते हैं मया पूर्वम एव उक्तम, अरे मेरे द्वारा तो ये पहले ही कह दिया गया है। क्या? कि यत कि अस्य प्रदेशस्य, इस प्रदेश के दर्शनीय स्थलानाम दर्शनाय विशेषः प्रबंधः अपि अस्ति, कि इस प्रदेश के दर्शनीय स्थलों के दर्शनाय देखने के लिए विशेष प्रबंध अपि अस्ति, इसका विशेष प्रबंध भी किया गया है। भाई ये तो हमने पहले से आप लोगों के लिए इंतजाम किया हुआ है। अधुना तु वयम, और अब तो हम क्या करेंगे? अनेन प्रक्षेपक यंत्रेण, अब ये जो प्रक्षेपक यंत्र है, ये जो प्रक्षेपक यंत्र किसको कहते हैं? प्रोजेक्टर को। अब हम क्या करेंगे? अधुना माने अब, तू माने तो, वयम माने हम, अनेन माने इस प्रोजेक्टर के माध्यम से केशांचित कुछ स्थलानाम, स्थलों का परिचयम प्राप्स्यामः, इस कुछ स्थलों का परिचय प्राप्त करेंगे। ठीक है, हम घुमाने भी लेके जाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि और भी क्या क्या जगह यहाँ पर हैं।
पश्यत एतत चित्रम, इस चित्र को देखो। फिर उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्टर से वहां पर एक चित्र दिखाया और फिर क्या बोले, पश्यत एतत चित्रम, अरे इस चित्र को देखो। राजीव, राजीव कहते हैं किम एतत कस्यचित दुर्गस्य चित्रम, क्या ये किसी दुर्ग का चित्र है? दुर्ग माने जो पुराने महल हुआ करते थे राजाओं के, उनका। क्या ये किसी दुर्ग का चित्र है? तो फिर क्या उत्तर मिलता है वहां से, पर्यटनाधिकारी, पर्यटन अधिकारी कहते हैं आम, हाँ। एतत दिवांग उपत्यका मंडले स्थित स्थितम भीष्मक नगर दुर्गम, कहते हैं कि हाँ, यह दिवांग उपत्यका मंडल में, एक मंडल का जो वहाँ स्थान है वो बताया गया है कि दिवांग उपत्यका मंडल में स्थित भीष्मक नगर का दुर्ग है। अस्य अवशेषाः, इसके अवशेष, तू माने तो आर्य कला संस्कृति संपदः परिचायकाः, इसके जो अवशेष हैं, इसका जो टूट फूट गया है, जो कुछ इसमें थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो आर्य कला संस्कृति और संपदा का परिचायक है। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर किस प्रकार की कला और किस प्रकार की वो जो संपदा थी, वहाँ पर जो किस किस तरह की कलाकृतियाँ वहाँ पर की जाती थी, उसके बारे में इसको देखकर हम जान सकते हैं। अधुना, अब इदम चित्रम पश्यत, और अब एक काम करो, अब ये दूसरे चित्र को देखो। दूसरा चित्र दिखाते हैं। शैलेश, शैलेश कहते हैं अहम जानामि इदम स्थानम, इस स्थान को मैं जानता हूँ। इदम तु, यह तो तवांग गोम्पा इति प्रसिद्ध बौद्ध मठः, ये तो तवांग गोम्पा, यह प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। तो क्या है प्रसिद्ध बौद्ध मठ? तवांग गोम्पा, वो नाम है उसका, तवांग गोम्पा नाम का प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। पर्यटनाधिकारी, पर्यटन अधिकारी कहते हैं सम्यक अभिज्ञातम, अरे बड़ा अच्छा पहचाना तुमने, तो बड़ी जल्दी पहचान लिया। मनोहरे सुरम्ये, मनोहर सुंदर, तवांग इति स्थले राजते अयम बौद्ध मठः, ये जो बौद्ध मठ है, ये मनोहरे, मनोहर मन को हरने वाले, सुरम्य बहुत सुंदर, तवांग इस स्थल पर विराजित है, यहाँ पर है। कहाँ पर है? तवांग नामक स्थान पर ये बना हुआ है। पंचशतानाम 500 बौद्ध भिक्षुणाम निवास योग्य स्थली इयम, ये जो स्थल है यहाँ पर 500 बौद्ध भिक्षु एक साथ रह सकते हैं, उनके निवास के योग्य है। लोहित जनपदे अपि अनेक बौद्ध विहाराः सन्ति, और लोहित जनपद में भी बहुत सारे बौद्ध विहार हैं, सिर्फ यही नहीं है, और भी हैं बहुत सारे। नीलिमा, अब नीलिमा कहती हैं मान्यवर, अरे महोदय, मया अस्य प्रदेशस्य परशुराम कुंडम इति दर्शनीय स्थल विषये अपि पठितम, मैंने इस प्रदेश के परशुराम, इस दर्शनीय स्थल के विषय में भी, मतलब मैंने वहां पर परशुराम कुंड, ये भी मैंने पढ़ा है इसके बारे में कि ऐसा भी कोई दर्शनीय स्थल है, वो भी हमें देखना चाहिए, इसके बारे में भी मैंने पढ़ा है। किम इदम, यह क्या है भाई? ये परशुराम कुंड के बारे में मैंने पढ़ा है, इसके बारे में भी बताइए कि ये क्या है। अब क्या होता है, आगे चलते हैं। पर्यटनाधिकारी, पर्यटन अधिकारी कहते हैं आम, हाँ। एतत कुंडम तु लोहित नद्याः, ये जो कुंड है लोहित नदी से किंचित दूरे अस्ति, थोड़ी दूर पर है। ये जो कुंड है लोहित नदी से थोड़ी ही दूर पर है। पूर्वम इदम ब्रह्म कुंडम आसीद, पहले इसका नाम क्या था? ब्रह्म कुंड था। इदम, यह, लोहित नद्याः उद्गम स्थलम इति मन्यते, और ये जो स्थान है लोहित नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, ये माना जाता है कि लोहित नदी यहीं से निकली है। अत्र अनेकानि अन्यानि दर्शनीयानि स्थलानि अपि सन्ति, और यहाँ पर अनेक अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं, सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारी जगह है यहाँ पर देखने के लिए। अस्माकम, हमारे, पर्यटन विभागेन प्रकाशिताम केषांचित प्रसिद्ध स्थलानां सूचीं पठित्वा जायताम इमानि पर्यटन स्थलानि,
हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा प्रकाशित कुछ प्रसिद्ध स्थलों की सूची को पढ़कर ज्यायताम आप लोग जान जाओगे। इमानी ये सब पर्यटन स्थलानी, इन पर्यटन स्थलों को आप कैसे जान सकते हो? पर्यटन विभाग ने इनकी एक सूची तैयार की हुई है, उसको प्रकाशित किया हुआ है। आप उसके द्वारा उसको जान सकते हो। अब वो सूची हमारे सामने है। ये पर्यटन स्थल है, किस-किस स्थान पर है, ये सब भी दिया हुआ है। और अभयारण्यानी मतलब कौन-कौन से उद्यान वहाँ पर हैं, उन सब का परिचय भी इसी पाठ में दिया गया है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि इनसे संबंधित कोई प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में या अगर पठित गद्यांश आता है तो उससे संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इनको ध्यान से पढ़ लेना है। ये नाम है और ये इनके स्थान हैं और इसी तरह से ये उद्यानों के नाम हैं। अब आगे चलते हैं। सर्वे सभी लोग अधुना तु वयम एतानि स्थलानि द्रष्टुम उत्सुकाः स्म। अब तो हम सब इन स्थलों को देखने के लिए उत्सुक हैं। अरे, अब तो हम सब इन्हें जरूर देखना चाहते हैं। प्रधानाचार्य कहते हैं शोभनम बहुत अच्छा। एतेषां दर्शनाय संपूर्ण व्यवस्था वर्तते। इनको देखने के लिए पूरी व्यवस्था हो चुकी है, चिंता मत करो, दिखाने जरूर लेकर जाएंगे। कार्यक्रमस्तु सुनिश्चितः, और कार्यक्रम भी सुनिश्चित हो चुका है, पूरा प्रोग्राम भी बन चुका है, कब जाना है, कब वापस आना है, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सारी व्यवस्था हो चुकी है। जलपानाद अनंतरम गमिष्यामः। एक काम करते हैं, थोड़ा जलपान कर लेते हैं और फिर हम सब क्या करेंगे, वहां पर चलेंगे। तो ये था पाठ हमारा कौन सा, सुस्वागतम भो अरुणाचले अस्मिन। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा मणिका कक्षा 10 पाठ 9 सुस्वागतम भो अरुणाचले अस्मिन। पाठ की संस्कृत अगर देखी जाए बहुत सरल है, लेकिन पाठ बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला है। इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इससे संबंधित प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं और इससे संबंधित पठित गद्यांश तो जरूर आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां इसके अंदर हैं, तो उसके प्रश्न आपके सामने बड़ी ही सरलता से आ जाएंगे। और आपकी नॉलेज के लिए, आपके बारे में आपने कितने ध्यान से इस पाठ को पढ़ा है, ये भी पता किया जा सकता है इस पाठ के प्रश्नों के द्वारा। तो बहुत ध्यान से पाठ को पढ़िएगा और इसके जो कठिन शब्द हैं उनको भी ध्यान से समझ लीजिए। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।